हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास +2 का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के हम 20 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। स्टेटमेंट है हमारे पास, मार्क द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें जो है वो बताना है कि कौन कौन से पोजीशन पे इनका नाम जो है वो क्या क्या होगा। फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा है NH3, ये जो है वो एज ए लिगेंड है, तो फर्स्ट जो है वो हमारा लिगेंड होगा। सेकंड जो है वो ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैकेट जो इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर आयनाइजेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट हमारा लिगेंड, सेकंड हमारा जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देख लेते हैं। थर्ड जो है वो हमारा 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फोर्थ जो है वो CO को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमारा सेंट्रल एटम है, तो फोर्थ हमारा सेंट्रल एटम होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में सारे एक्यूरेट दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। Next question number 22. Match the complexes given in the column 1 with the oxidation state of the central atom given in the column 2. हमें जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो है वो मैच करना है। तो फर्स्ट अगर हम निकालें तो फर्स्ट में सेंट्रल एटम हमारा कोबाल्ट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, X मान लेते हैं, प्लस उस पर जो है वो हमारा ऑक्सलेट आयन लगा हुआ है। ऑक्सलेट की जो हमारी वैलेंसी होती है वो -2 होती है और वो ऑक्सलेट 2 लगे हैं, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस Cl की जो है वो -1 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा -2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में हमारे पास, क्योंकि पोटाशियम है, पोटाशियम 3 पॉजिटिव, तो कप स्फीयर के ऊपर जो है वो हमारा 3 नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके ऊपर जो है वो हमारा -3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2 × 2 4 -4 -2 इज इक्वल टू -3 -3 इज इक्वल टू -+2 + 4 6 हो जाएंगे। इधर आके ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास +3 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी कोबाल्ट की फॉर द कंपाउंड फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए जो है वो हमारी कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है। और ए के लिए देख लेते हैं, 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। हमें बाकी सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप ऐसे ही सबकी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक से ही जो है वो आंसर मिल गया है। सिर्फ एक में ही जो है वो एक के साथ 3 की मैचिंग थी, तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट E इन द कॉम्प्लेक्स इज। हमें जो है वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना और ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो इन लगा, इन जो है बाइडेंटेंट है, तो इसके जो है वो 2 बॉन्ड्स बनेंगे, 2 लगे हुए तो 2 to 4 हो जाएगा 4, और साथ में एक ऑक्सलेट आयन लगा जो कि फिर से अगेन बाइडेंटेंट लिगेंड है, तो इसके भी 2 बॉन्ड बनेंगे, तो टोटल बॉन्ड 6 बन जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल बॉन्ड्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी 3 आएगी। वैसे हम सोल्व कर लेंगे। इनकी जो है वो हमारे पास 0 होती है, ऑक्सलेट की -2 हो जाएगी और NO2 की -1 होती है, तो ओवरऑल चार्ज जो है वो +1 का आएगा। ये इधर आके जो है 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द चार्जेस X एंड Y ऑन द फॉलोइंग आयन्स आर। हमें X और Y की वैल्यू बतानी है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें गिवन है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट कंपाउंड के अंदर +3 है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट 3 हो जाएगी, प्लस अमोनिया की 0 होती है, क्लोरीन की -4 हो जाएगी, इक्वल टू में क्या चार्ज होगा वही X रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा 3 - 4 करेंगे तो -1, तो यानी कि X की वैल्यू जो है वो -1 है। ऐसी Y की निकाल लेते हैं। Y के लिए हमारी जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें 2 गिवन है, +2 प्लस साइनाइड की होती है -6, इक्वल टू में Y आएगा। ये हो जाएगा +- 6 में से 2 माइनस करेंगे -4,
तो y की वैल्यू आएगी -4, x था -1 और y है -4, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर मेनली नोन फॉर द ट्रांजिशन मेटल, सही स्टेटमेंट है। ट्रांजिशन मेटल्स ही ज़्यादातर जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल आर सेम, तो ये गलत स्टेटमेंट है और गलत ही बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो सेंट्रल एटम के साथ बने हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम के ऊपर जो चार्ज आता है जब उसके सारे लिगेंड्स हट जाते हैं वो होता है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से बताना है कि कौन सा सही से मैच नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग ए कैटायनिक कम्प्लेक्स आयन, अगर जब इसको डिसोशिएट करेंगे तो हमारे कम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि ये कैटायनिक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग अनायनिक कम्प्लेक्स आयन, जब इसको डिसोशिएट करेंगे तो कम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कैटायनिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अनायनिक लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नेमिंग के ऊपर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द आयोटिक नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें से कौन सा रूल सही नहीं है। कैटायन को पहले नाम देते हैं, ये सही है। इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड्स आर फर्स्ट आर नेम्ड अल्फाबेटिकली, ये भी सही है। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हैव सफिक्स 8 नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। नेगेटिव्स को हम 8 से लिखते हैं, पॉजिटिव को हम IUM से लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द आयुपेक नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका नाम हमें बताना है कि इसका नाम क्या होगा। तो अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की आएगी 2, तो यानी कि ऑप्शन या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब अगर इसका नाम करेंगे तो पहले कैटायन का नाम आता है, ये हो जाएगा पोटाशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये भी नेमिंग बतानी है। इस कंपाउंड का जो सही नाम है वो है पेंटाअमाइन आइसोथायोसाइनेटोक्रोमियम 3, और इसका है टेट्राक्लोरो जिंकेट, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस हमें जो है वो नाम दिया गया है टेट्रामाइन क्लोरो और नाइट्रो प्लेटिनम 4, इसका जो है वो सही नाम बताना है। तो इसका जो सही जो फॉर्मूला होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही है इसके लिए, इसका फॉर्मूला जो है वो यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।